हरे कृष्णा। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है? अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग एज पर योर सिचुएशन। आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। एरीज टू पाइसेस, मई से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज में क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। जो पहला कार्ड मिला है वो है द डेविल। ओके, कैप्रिकॉर्न फर्स्ट साइन। ओके चलो। सेकंड कार्ड मिला है टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एरीज लियो सैज। थर्ड कार्ड मिला है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फोर्थ कार्ड में मिला है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फिफ्थ कार्ड मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स एंड सिक्स कार्ड मिला है फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। पहला ही कार्ड है डेविल की एनर्जी। देखो यहाँ पे पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उद्दीपित हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन में और कहीं ना कहीं सोच रहा है कि भाई मैं क्या हथकंडे अपनाऊँ, ठीक है, जो भी अपना सकूँ ताकि भाई उनका काम निकल जाए। दरअसल वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं पे काम नहीं हो रहा है, मतलब कि वो शांत नहीं हो रहे हैं एंड उनका जो काम है, जैसे कि आपसे बात करना हो गया, आपसे मिलना हो गया, वो नहीं हो पाया है और जिस वजह से रूखे रूखे और रूठे रूठे हमें दिखाई दे रहे हैं कि भाई मैं करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इस फीलिंग में हूँ कि मैं कुछ बात कर नहीं सकता, बात का बतंगड़ ना बन जाए और मुझे अकेले रहना पड़ रहा है। मैं अकेले सोच रहा हूँ, ना ही मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, ना ही आपसे मिल पा रहा हूँ। तो अगर ये बातें हैं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं पे खुद पर ही उनको गुस्सा आ रहा है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है और मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं कि आपसे मेरी बातें ना हो पाए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करे। अब बचाने वाला तो भाई ऊपर वाला ही है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है वो डिप्लीट होते हुए, कमज़ोर होती हुई हमें दिख रही है कि भाई ये मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और खुद पे ही सारा गुस्सा निकाल रहा है कि भाई अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ते बचे हैं भी या नहीं, मुझे दोबारा से सोचना पड़ेगा सब। सेकंड जो कार्ड मिला है वो टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी रिवर्स में। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मैंने ऐसा क्या काम कर दिया कि आप मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, मतलब कि भाई कहते हैं ना कि काम करो इस हाथ से ताकि दूसरे हाथ को पता ना चले वगैरह वगैरह। तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि आप मतलब कि इनको खुद को पता नहीं है लेकिन आपको पता चल गया और आप गुस्सा निकाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई ऐसी कोई तो बात है जिसके कारण आप नाराज़ हो इनके ऊपर, लेकिन उस नाराज़गी की सही वजह इनको पता नहीं चल रही है और इसी वजह से ये पर्सन नाराज़ है कि भाई क्या करूँ मैं, मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैंने आखिर किया क्या है, आखिर कौन सी मजबूरी थी कि इस कारण आप मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो या फिर मुझे परेशानी में डाल रहे हो। थर्ड कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कई बार इनको लगता है कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब क्या मैं कोई नेक्स्ट एक्शन लूँ भी या फिर बस मैं शांत बैठा रहूँ और चुपचाप बैठा रहूँ एक जगह पे, मतलब कोई एक्शन ही ना लो। बिकॉज कोई एक्शन अगर लेते भी तो क्या ले, एक्शन के बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है। अगर लेते हैं कोई एक्शन, पता चल गया कि भाई जो एक्शन लिया वो तो उल्टा ही पड़ गया था, तो फिर क्या करें। तो इससे बेटर है कि मैं चुपचाप बैठूँ और देखता रहूँ तमाशा क्या हो रहा है, या फिर थोड़ा समय मैं जाने दूँ और फिर देखूँ कि ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है, मेरे लिए क्या सही या फिर क्या फ़ायदेमंद रास्ता निकल रहा है, मैं उस रास्ते को फिर फॉलो करना स्टार्ट कर दूँगा। अगर हम बात करते हैं पेंटिकल्स की तो यहाँ पे है आशाएं उम्मीदें। जो उनको लग रहा है कि कल परसों की जो सुबह है वो उनके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती है या फिर आने वाला कल उनके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो भाई तमन्नाएं बस वैसी है जैसे कि थी, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ बदलाव जो वो सोच रहे हैं कि वो अगर हो जाए ज़िंदगी में तो फिर बढ़िया हो जाएगा। तो आपसे उनको उम्मीदें बहुत ज़्यादा है और कह रहे हैं भाई आप ही वो पर्सन हो जो मुझ में ये बदलाव ला सकते हो। हालांकि अगर नेक्स्ट कार्ड देखें तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स।
उनको लग रहा है कि किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, किस्मत अपने दांव पेच उल्टे खेल रही है, इसी कारण इनको पछताना पड़ रहा है। इनके पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, मतलब किस्मत से अगर आप लड़ने के लिए चलो तो फिर क्या कर सकते हो आप। तो फिलहाल इनके पास कोई दाव पेच अपने खुद के नहीं है, किसी और के ऊपर इनको निर्भर होना पड़ेगा, या फिर हर बार वो अपने फ्रेंड्स की बात मानते हैं, इस बार भी अपने फ्रेंड्स की ही कोई सलाह शायद मान लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन जिसका नतीजा क्या होगा ये उनको बिल्कुल भी नहीं पता। देयर इज़ नो आइडिया। फाइव पेंटिकल्स की वजह से हालांकि इनको लग रहा है भाई कहीं ना कहीं पे यहाँ पे रास्ता ज़रूर निकलेगा और आप जो है वो डेफिनेटली इनको सपोर्ट करना स्टार्ट करोगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है द लवर्स का कार्ड, जेमिनी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई आप इनको भूले तो नहीं हैं, ये तो सच्ची बात है। अगर आप इनको भूले नहीं हो तो फिर डेफिनेटली आप इनको याद तो ज़रूर कर रहे हो, लेकिन इनसे बात आप कब करोगे ये उनको नहीं पता। फोर ऑफ कप्स आएगी नेक्स्ट कार्ड, जो मतलब नेक्स्ट जो उनको मोमेंटम मिलेगा ज़िंदगी में, नेक्स्ट जो आइडिया मिलेगी वो कैसे मिलेगी उनको खुद नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपकी तरफ से इनको नई उम्मीदें जगाने का बहुत बड़ा प्लान नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं खुद आप ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाओगे या फिर आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन किया जाएगा जिसके कारण इनको बहुत सुकून मिल पाएगा। तो फिर आप ही वो पर्सन जिनके दिल को ठंडक पहुंचाओगे। द मैजिशियन, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई आप ही पर्सन हो जो मैजिक करोगे या फिर द मैजिशियन बन के इनकी ज़िंदगी में आओगे। मतलब इनके पास तो डेवल की एनर्जी है, तो मैजिशियन जी जो एनर्जी है वो आपके ही पास है और आप ही ये एनर्जी जो है इनको सरपास कर सकते हैं, इनके पास पहुंचा सकते हो और कहीं ना कहीं इनकी जो लेवल की एनर्जी है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो ये आपका एक बहुत अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन होगा अगर आप द मैजिशियन लेके आते हो। हालांकि यहाँ पे पर्सन थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी में वेट करता हुआ कि भाई पता नहीं आप अब कब आते हो और कब इनके सामने वो प्रस्तुत करते हो कि चलो भाई ये देखो ये है एनर्जी और ये है मेरा विस्तार पूर्वक अंडरस्टैंडिंग की भी आप फाइनल इनको क्या बताते हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल की, तो क्या कार्ड्स आते हैं देखते हैं। पहला जो कार्ड आ गया वो है सीरियस। कुछ बातों को लेके पर्सन थोड़ा सा सीरियस हो सकता है कि भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में, आई डोंट नो अबाउट इट, कोई आइडिया नहीं और उसमें फिर क्या करे क्या ना करे कोई सूझबूझ नहीं आ रही इनको। हालांकि सेकंड कार्ड देखें तो यहाँ पे जॉब स्ट्रेस, कहीं ना कहीं जॉब का स्ट्रेस भी है इनको जो इनको तकलीफ दे रहा है। तो पहले तो जॉब स्ट्रेस है, फिर ऊपर से सीरियस थिंकिंग चालू है, तो उसमें क्या करे क्या ना करे उनकी जो सोच है वो इनको तकलीफ दे रही है। एंड एज में पर्सन इमोशनल बहुत होते जा रहे हैं और इमोशनल के कारण क्या हो रहा है ना कि इनका पारा चढ़ रहा है, शायद बीपी वगैरह बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। इसी कारण इनको रास्ते समझ में नहीं आ रहे कि आखिर कभी कौन सा रास्ता चुनूं। रिग्रेट भी कर रहे हैं कि भाई जो भी हुआ ज़िंदगी में पता नहीं, पछतावा हो रहा है इनको कि भाई मैंने ऐसा क्या किया फिर क्यों किया जिसके कारण अब मुझे ये सारा दिन देखना पड़ा। जो मैंने कहा आपसे कि इनको खुद नहीं पता कि गुस्सा इनको अपने ऊपर खुद क्यों आ रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि वापस से वो अब समय को लांग रहे हैं और टूर कर रहे हैं अपनी भूतकाल की। भाई पास में मैंने ऐसे क्या क्या किया था कि मुझे ऐसा सब सोचना पड़ा, सब महसूस करना पड़ा, लेकिन जो उनके दिमाग में चल रहा है वो है मैरिज, यानी कि भाई शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में पर्सन फिलहाल यहाँ पे सोच रहा है। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।